Hello friends, I am DV and welcome to my channel Daily Words, जहां हम सीखते हैं हर दिन इंग्लिश के कुछ न्यू एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। So without wasting time, चलिए कुछ नया सीखते हैं। So friends, आज के शब्द मैंने द हिंदू के दोनों एडिटोरियल से लिए हैं, मीन्स 24 अगस्त के दोनों एडिटोरियल से। तो चलिए चलते हैं। Our first word is engulf. Engulf means to surround or cover somebody or someone completely, जिसका अर्थ है किसी को या किसी चीज को ढकना, चारों ओर से घेरना अथवा प्रभावित करना। और फ्रेंड्स, engulf एक वर्ब की तरह यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं सराउंड और इनंडेट मीन्स घेरना या उसके चारों तरफ एक आवरण बनाना। तो इसके एंटोनिम्स होंगे अनकवर और अंडरवेल्म मीन्स उजागर या खुला। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। When the police arrived 20 minutes later, the bus was still engulfed in flames, which hampered rescue efforts. जब पुलिस 20 मिनट बाद पहुंची तब भी बस आग की लपटों से घिरी हुई थी। तो यहाँ घिरी हुई मीन्स engulfed, जिससे बचाव के प्रयासों में बाधा आई। और फ्रेंड्स, इंगल्फ वर्ड ओल्ड फ्रेंच गोल्फे GOLFE गोल्फे से आया है, जिसका अर्थ होता है पानी की लहरें। और प्रीफिक्स EN इंगल्फ में जो EN है उस EN का मीन्स अंदर होता है। तो अगर आप पानी की लहरों के अंदर सर्फिंग करोगे तो आप पानी से पूरी तरह घिरे होगे। तो आप यहाँ से इसे याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज इन्फर्नो। इन्फर्नो इट मीन्स ए वेरी लार्ज डेंजरस फायर दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, या इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है हेल मीन्स खतरनाक और अनियंत्रित आग या नरक। नरक इन्फर्नो मीन्स नरक भी होता है। और फ्रेंड्स, इन्फर्नो एक नाउन की तरह यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन या ब्लेज मीन्स लपटें या जलना, और एक्सटिंग्विश और क्वेंच मीन्स बुझना इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। विद इन अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स फायर फाइटर्स मैनेज टू कंट्रोल द इन्फर्नो मीन्स लगभग 15 मिनट के अंदर अग्निशामकों ने आग को नियंत्रित कर लिया। और फ्रेंड्स, इन्फर्नो एक शहर के हिस्से को कुछ ही देर में जलाकर राख कर सकता है। और इसका दूसरा मीनिंग एक ऐसा भयानक जगह जहां लोग कष्ट काटते हैं या कष्ट भोगते हैं, या जिसे हम नरक कहते हैं। तो इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। Our next word is adherence. Adherence. It means sticking to or being faithful to someone or something. Means अनुपालन या वफादारी या means नियमों से चिपके रहना means नियमों का पालन करते रहना। और फ्रेंड्स, adherence एक नाउन की तरह यूज होता है। चलिए इसके सिनोनिम्स को देखें। कोहिजन और लॉयल्टी मीन्स वफादारी या पालन करना, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं अनस्टेडीनेस और डिसलॉयल्टी मीन्स अस्थिरता या पालन न करना, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एडहेरेंस को सेंटेंस में यूज करते हैं। ही वॉज रिनाउंड फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रिवॉल्यूशनरी इथिक्स मीन्स वह क्रांतिकारी नैतिकता के अपने सख्त सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रसिद्ध थे। और फ्रेंड्स, एडहेरेंस वर्ब एडहेर से रिलेटेड है, जिसका अर्थ चिपकना होता है। तो एडहेरेंस मीन्स जुड़े रहना, दृढ़ता से पालन करना या नियमों से चिपके रहना। Our next word is ramification. Ramification. It means a bad or unexpected result of an action. Means बुरा या अवांछित परिणाम। और फ्रेंड्स, ramification एक नाउन की तरह यूज होता है, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंस और आउटकम मीन्स परिणाम। वहीं कॉज और ओरिजिन मीन्स कारण या वजह, इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। द आउटकम ऑफ लॉकडाउन विल हैव वाइड स्प्रेड रेमिफिकेशंस फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर द रेस्ट ऑफ सोसाइटी मीन्स समाज के साथ साथ व्यापार पर भी लॉकडाउन के विस्तृत असर होंगे। तो फ्रेंड्स, रेमिफिकेशन का अर्थ होता है वास्तव में परिणाम, लेकिन इसे अक्सर बुरे परिणाम में हम यूज करते हैं। इसका एक और अर्थ होता है रेमिफिकेशंस का शाखाओं का फैलना मीन्स वो जो टहनियां फैलती है उसे भी हम रेमिफिकेशन कहते हैं। Our next word is hamper. Hamper. It means to prevent somebody from doing or achieving something. Means बाधा डालना या रोकना या व्यवधान उत्पन्न करना। और फ्रेंड्स, हैम्पर एक वर्ब की तरह यूज होता है,
इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रोकना। वहीं प्रोमोट और एड मीन्स प्रोत्साहित करना या सहायता करना इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हैम्परिंग डेवलपमेंट इन विलेजेस मीन्स बिजली की कमी से गांवों में विकास बाधित हो रहा है। Our next word is bolster. Bolster. It means to improve or make something stronger. Means बढ़ाना या मजबूत बनाना। और फ्रेंड्स bolster एक वर्ब की तरह यूज होता है। तो इसके सिनोनिम्स को हम अगर जानना चाहें तो strengthen और boost means मजबूत बनाना। वहीं हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स रोकना या बाधा डालना इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स में हेल्प टू बॉल्स्टर अप द इकोनॉमी। गिरती ब्याज दरों से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है मीन्स अर्थव्यवस्था मजबूत बन सकता है। और फ्रेंड्स अगर आप एक दोस्त को जो निराश और हताश है उसको अगर आप उत्साह देते हो, उसकी वाहवाही करते हो, उसका हौसला बढ़ाते हो तो आप उसे बॉल्स्टर कर रहे हो मीन्स उसे सहारा देकर उसे मजबूत बना रहे हो। सो बॉल्स्टर मीन्स मजबूत बनाना। Our next word is contraception. Contraception. It means using artificial methods to avoid becoming pregnant. Means गर्भ निरोध। और फ्रेंड्स contraception एक नाउन की तरह यूज होता है। तो abstinence और safety means सुरक्षा इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं insecurity means असुरक्षा इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। Pills is one of the most famous methods of contraception. Means गोलियां गर्भ निरोधक के सबसे प्रसिद्ध तरीकों में से एक है। Our next word is disruption. Disruption. It means disturbance or problems which interrupt something. Means गड़बड़ी या व्यवधान। और फ्रेंड्स disruption एक नाउन की तरह यूज होता है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं disturbance और disordering means व्यवधान। और assist और harmonize means सहायता करना इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। चलिए इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। एयरपोर्ट मैनेजमेंट सेड टुडे देयर हैड बीन नो डिलेज और डिसरप्शंस टू फ्लाइट्स। मींस हवाई अड्डे के प्रबंधन ने आज कहा कि उड़ानों में कोई देरी या व्यवधान नहीं था। और फ्रेंड्स जब आप कुछ चीज को डिसरप्ट करते हो इट मीन्स कि आप इसे बाधित या रोक रहे हो। तो अगर विमान में सोए हुए पैसेंजर्स के बीच में अचानक एक बच्चा रोने लगता है तो यह रोना यात्रियों की नींद को डिसरप्ट करेगा मीन्स बाधित करेगा। So friends, our next word is hindrance. It means an obstruction that makes difficult for something to happen. Means रुकावट या बाधा। और फ्रेंड्स hindrance एक नाउन की तरह यूज होता है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्लॉक और डिसरप्ट मीन्स बाधा। वहीं असिस्ट और एडवांस मीन्स मदद या सफल बनाना इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। Due to weather hindrances, cruises to Alaska are strictly restricted during the summer. मीन्स मौसम की बाधा के कारण अलास्का में परिभ्रमण गर्मियों के दौरान सख्ती से प्रतिबंधित है। और फ्रेंड्स हिंड्रेंस मीन्स रास्ते में आना, रुकावट डालना या बाधा डालना होता है। और हिंड्रेंस मीन्स कोई रुकावट जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट वर्ड इज लैक्यूना। लैक्यूना इट मीन्स ए गैप और ए मिसिंग पार्ट मीन्स कमी, खालीपन या रिक्त स्थान जो भी आप कहें। और फ्रेंड्स लैक्यूना एक नाउन की तरह यूज होता है। तो डर्थ और पॉसिटी मीन्स कमी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। वहीं एबंडेंस और प्लेंटिट्यूड मीन्स बहुतायत या प्रचुर इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। देयर आर मेनी लैक्यूना इन द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द नेपाल। नेपाल के मौजूदा कानूनों में बहुत सारी कमियां हैं। अब फ्रेंड्स लैक्यूना शब्द को सुनते ही आपको इससे सिमिलर वर्ड याद आता होगा लेक। लेक मीन्स तालाब। अब सोचिए एक बड़े से क्षेत्र में खुदाई करके तालाब बनाया जा रहा है तो वहां कितनी सारी मिट्टी को काट के हटा दिया जाएगा और वहां एक गैप या खाली स्थान बन जाएगा जिसमें पानी भरा जाएगा। तो आप यहाँ से लैक्यूना को याद रख सकते हैं। लेक लैक्यूना लेक बनाया जा रहा है मीन्स मिट्टी निकाली जा रही है मीन्स वहां एक खाली स्थान बन गया। तो लैक्यूना मीन्स कमी या खालीपन या रिक्त स्थान। और फ्रेंड्स लैक्यूना LACUNA एक सिंगुलर वर्ड है और लैक्यूना का प्लूरल लैक्यूने होता है LACUNAE जिसमें लास्ट में ई लगा हो। तो फ्रेंड्स आपने अभी इतने सारे वर्ड सीखे। ऐसे ही हर दिन डेली न्यू वर्ड सीखने के लिए एक इंटरेस्टिंग वे में जुड़े रहिए हमारे साथ। और फ्रेंड्स अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा हो
इन वर्ड्स से तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं।